अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज वक्त के काजी फैज़ ईसा, जिनका दौर यकीनन पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन दौर में लिखा जाएगा, उनके साथ आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ यकीनन इससे पहले किसी जज के साथ नहीं हुआ होगा। और ये तो काजी हैं और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। काजी साहब के साथ आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उससे काजी साहब गुस्से से लाल पीले हो गए, आंखों से अंगारे निकलने लगे और नाक से धुआं निकलना शुरू हो गया। हुआ क्या कि आज सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद की तरफ से लगाए गए ट्रिब्यूनल के जजेस पर इलेक्शन कमीशन के जो इतराज़ात थे उनकी अपील की समाअत थी और चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच उस पर समाअत कर रहा था। तो जब पीटीआई के वकील नियाजुल्लाह नियाजी साहब पेश हुए तो उन्होंने काजी साहब को मुखातब करते हुए कहा कि ये जो काजी बैठा है, हमें इस पर एतराज़ है, हमें इन पर एतमाद नहीं है, ये काजी कम और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के वकील ज़्यादा लगते हैं, हमें इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। काजी के साथ बैठे जजेस हैरानी से देखने लगे और काजी के मुंह से धुआं निकलने लगा और काजी साहब गुस्से से लाल पीले हो गए और नियाजुल्लाह नियाजी को कहा कि हम आपका मामला बार कौंसल को भेजेंगे, आपकी रुकनियत कैंसिल करवाएंगे। आज दूसरी समाअत है, आपने पहले रोज़ इस पर क्यों एतराज़ नहीं किया? नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि हमारे मुवक्किल इमरान खान कैदी नंबर 804 को भी आप पर एतराज़ है। और एतराज़ क्यों ना हो? क्योंकि काजी साहब तहरीक इंसाफ के केसेस को या तो दबा कर बैठे हैं, चाहे वो 8 फरवरी इलेक्शन धांधली का केस हो, या वो 9 मई की जुडिशल कमीशन का केस हो, या ये तहरीक इंसाफ के केसेस को लटकाए बैठे हैं। जिस तरह से रिसेंटली जो मखसूस नशिस्तों का केस है, उसको उसमें 1 दिन में फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन काजी साहब उसको लटकाए बैठे हैं और 5-5, 7-7 दिन उसकी समाअत मुलतवी कर देते हैं। अब उन्होंने 7 दिन मुलतवी करके 9 जुलाई को उसकी समाअत रखी है। या फिर जिस तरह बल्ले का निशान है, उसको आधी रात तक उस केस को चलाकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दिया, तो आप पर फिर कैसे एतमाद हो उनको? तो काजी साहब ने फिर समाअत जारी रखी, गुस्सा कर गए और कहा कि आपका जो कैदी नंबर 804 है इमरान खान, वो तो वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे केसेस में हमारे सामने पेश होता है, उन्होंने तो एतराज़ नहीं किया। नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि हमें एतराज़ है आप पर, आप हमारे केसेस में बहस हैं, आप हमारे बेंचेस में ना बैठे। तो काजी साहब गुस्से हो गए और उसके बाद फिर काजी साहब ने समाअत जारी रखी और उसके बाद फिर फैसला कुछ देर के लिए महफूज किया और कुछ देर बाद फिर फैसला सुना दिया। और इलेक्शन कमीशन की जो अपील थी कि इसको आप कैंसिल कर दें, जो उन्होंने ट्रिब्यूनल बनाया उसको ख़त्म कर दिया और ये कहा कि आप जाएं। हमने नई चीफ जस्टिस आलिया नीलम, मलिक शहजाद को तो हमने हटा दिया है, अब हमने अपनी मर्ज़ी की एक चीफ जस्टिस आलिया नीलम को वहाँ पर अपॉइंट किया है। 2 सीनियर तरीन जजेस को सुपरसीड करके आप वहाँ जाएं, उनसे मुशावरत करें और शायद आपको अब वहाँ से रिलीफ मिल जाए, जिस तरह तवक्को की जा रही है। अब हुआ क्या है कि इस्लामाबाद की 3 सीटों पर जो ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं उन पर भी एतराज़ है और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ने ट्रिब्यूनल बनाया है लाहौर हाई कोर्ट के, उन पर भी एतराज़ है। ये ना तो अपने फार्म 45 जमा करवाते हैं, ना ये ट्रिब्यूनल के सामने पेश होते हैं, और इलेक्शन कमीशन जिसका काम इलेक्शन करवाना है, न्यूट्रल रहना है, वो नून लीग के आगे भागता है कि अदालतों में केसेस लेकर के जी इस धांधली की तहकीक ना की जाए, ये ट्रिब्यूनल ना बनाए जाएं, मुझे अपनी मर्ज़ी के रिटायर्ड जजेस के ट्रिब्यूनल बनाने दिए जाएं ताकि मैं अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट उनसे ले सकूं। जिस तरह से मैंने पहले फार्म 47 के ज़रिए अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट लिए हैं, अब भी मैं अपनी मर्ज़ी का ट्रिब्यूनल बनाऊं, अपनी मर्ज़ी के रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करूं और फिर उनसे अपनी मर्ज़ी के फैसले लूँ। और अपनी धांधली में चूँकि मैं भी मुलव्वस हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है कि ये नून लीग तो एक्सपोज होगी, साथ मैं भी एक्सपोज होऊंगा, इसीलिए वो नून लीग से पहले भागता है मुख्तलिफ अदालतों में ट्रिब्यूनल को कैंसिल करवाने के लिए। और अब पीटीआई के उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार और बाकी जमातों के उम्मीदवार ट्रिब्यूनल के सामने पेश होते हैं, अपने फार्म 45 जमा करवाते हैं और जो उनसे अगर कोई सवाल जवाब किया जाए वो हाजिर है। ये ना तो फार्म 45 जमा करवाते हैं, ना नून लीग के उम्मीदवार, ना इलेक्शन कमीशन, उनसे भी मांगे हैं ट्रिब्यूनल ने, वो भी जमा नहीं करवाते। वो उसके बजाय
ہائی کورٹ کے بھاگتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھاگتے ہیں اور اپنی مرضی کے ٹریبیونل بنانے پر بازید ہیں۔ یہ اب دھاندلی کب تک وہ کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک نہ ایک دن آپ کی دھاندلی ایکسپوز ہونی ہے، اور آپ جتنے آپ نے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں مار لیں۔ یہ جھوٹ ایک نہ ایک دن ضرور ایکسپوز ہوتا ہے اور سچ سامنے آ کر رہتا ہے، چاہے اس پر قاضی صاحب غصہ کریں، الیکشن کمیشن غصہ کرے، جتنا بھی آپ ناراضگیاں کریں، جھوٹ ایک دن جھوٹ ثابت ہونا ہے اور سچ سچ ثابت ہونا ہے۔ اللہ حافظ۔